हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे छोले। छोले हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रेसिपी है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आज हम छोले प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी प्रेशर कुकर में बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम छोले बनाना। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए ये लाइक बटन क्लिक कीजिए, और ये शेयर बटन क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करने के लिए। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं। मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा या कम जैसा भी आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। गार्निशिंग के लिए धनिया। मसाले में हमने नमक, जीरा, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर लिया है। साथ ही में लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लिए हमने यहाँ पे, और छोले मसाले। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप जिंजर या गार्लिक पसंद करते हैं तो ही डालिए इसको। और पकाने के लिए हमें तेल, और यहाँ पे ये हमने छोले एक रात पहले भिगो कर ले लिए हैं। तो यहाँ हमने 1 कटोरी छोले लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको, लेकिन ये याद रखिए इसको आप कम से कम 7 या 8 घंटे पहले भिगो कर रख दें। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना प्याज और टमाटर को पीस लेंगे। प्याज हम अलग से पीसेंगे और उसके बाद हम टमाटर पीसेंगे, और टमाटर पीसने के समय हम इसमें हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। तो हमने अपने टमाटर और प्याज पीस लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने गैस पर कुकर गर्म होने रख दिया है, इसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा हल्का गर्म हो जाए तब हम उसमें अपनी प्याज की प्यूरी डालेंगे। ये प्याज की प्यूरी मैंने बना के रख ली है, तो अब हम ये इसमें डाल देंगे। हम इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक का भूंजेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमारा प्याज यहाँ पे अच्छा भुंज गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं पसंद है तो आप ना भी डालें। पेस्ट डालकर हम इसको फिर से लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का और अच्छे से भूंज लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। गैस का फ्लेम हम हाई रख रहे हैं। तो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें भूंज लिया है। अब हम अपनी टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम अपना जार क्लीन कर लेंगे और इसमें वो पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रहे हैं, 1 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट हम यहाँ पे भी थोड़ा ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। साथ ही में लगभग 2 चम्मच हम छोले मसाले ऐड कर रहे हैं। छोले मसाले पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें अब हम कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप सादी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तीखे का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है।
हम इसको मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से इसमें पक जाएं। तो हमारा मसाला यहाँ पे अच्छा पक गया है। अब हम इसमें अपने ये छोले ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी पानी ऐड करा है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है तो आप हिसाब से डालिए इसको। एक बार हम उसको और मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तो अब हम लगभग 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो हमारे छोले अब बन गए हैं। तो हमने इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे और बाकी के 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम के ऊपर और आपके यहाँ जो पानी है उसमें कितनी जल्दी खाना पक जाता है। तो मैंने यहाँ स्लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है। आप इसको 7 मिनट के बाद चेक कर लीजिए ये पक गए हैं या नहीं। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसका प्रेशर पूरा निकलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे। हमारे कुकर का प्रेशर बिल्कुल निकल गया है। अब हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। लास्ट में हम बस इसमें अपना हरा धनिया ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोले हमारे पक गए हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए मैं इसको यूँ प्रेस कर रही हूँ तो ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। इसका मतलब ये बढ़िया तरीके से पक गए हमारे। देखिए ये कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसमें। अब हम बस इसको अपने बाउल में निकाल लेते हैं और इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप रोटी के साथ में, पूड़ी के साथ में, भटूरे के साथ में खाएं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके छोले बनकर कैसे तैयार हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।